दानकार जी, अस्सलाम वालेकुम। सत्संगत, ये ऐसा मंच है संसार का जहां दुनिया के सारे मजहब के मानने वाले, सारे धर्म तरीके के, अलग अलग इबादत तौर तरीके करने वाले सभी को साझा किया है, एक छत के नीचे सदगुरु ने पेश किया है। राज क्या है पता नहीं चलता, कौन कहता है खुदा नहीं मिलता। राज क्या है पता नहीं चलता, कौन कहता है खुदा नहीं मिलता। अरे पूछो आरिफ से, क्या नहीं मिलता। बिन मोहम्मद खुदा नहीं मिलता। ये मोहम्मद शब्द जो है ये एक ऐसे नबी पैगंबर के लिए है, ये एक डिग्री है। हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद नहीं है, उनका नाम है हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली, यानी कि ज्ञान देने की परमिशन मिली, तब उन्हें ये दर्जा मुहैया किया गया मोहम्मद। दास सऊदी अरबिया गया, हमारे यहाँ किसी को आवाज देते हैं, ओ भाई साहब, ओ बंदे, ओ फलां, इस तरह से आवाज देते हैं। वहां किसी को भी आवाज देते हैं, कहते हैं ए मोहम्मद। सब इधर देखते हैं, इस तरह से बुलाया जाता है। तो आप ये देखें कि मंदिर में जाकर अगर कोई अल्लाह का जिक्र करे तो नहीं करने दिया जाएगा, और मस्जिद में जाकर राम राम का जाप करे नहीं किया जाएगा, पर यहां सब कुछ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां मजहबी तौर पर तौर तरीके सिखाए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं, परमात्मा का नाम दिया गया है, उस नाम के आधार पे ही उसे पुकारना होगा, दूसरे नाम से नहीं होगा। पर जब तक इसे नहीं जाना जाता, इस खुदा को, निरंकार को जब तक नहीं जाना जाता, तब तक ये सब कुछ चलेगा। पर जब जान लिया जाता है तो फिर ये झगड़ा खत्म हो जाता है। 4 दोस्त, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों पक्के दोस्त, चारों ने 5 बीघा जमीन खरीद ली। बुआई का समय आया तो आपस में लड़ने लगे बीज के कारण। एक कहता मैं गेहूं बोऊंगा, दूसरा कहता मैं गंदुम बोऊंगा, तीसरा कहता मैं कनक बोऊंगा, चौथा कहता मैं वीट बोऊंगा। झगड़ा शुरू हो गया। लोगों ने कहा रे अभी बीज बो दोगे तो उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा, समय निकल जाएगा, तो क्या करना है। जज साहब के पास चले गए। जज साहब चारों भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने कहा कि अपने अपने घर जाओ और एक एक मुट्ठी बीज अपने रुमाल में बांध कर लाओ। जब लाया गया और टेबल पे खोला गया तो चारों में गेहूं बंधा हुआ था। अब झगड़ा इस बात का था, जो हिंदी भाषी था वो कहता था मैं गेहूं बोऊंगा, जो उर्दू अदब वाला था वो कहता मैं गंदुम बोऊंगा, जो पंजाबी था वो कनक बोऊंगा, और जो अंग्रेज था वो कहता मैं वीट बोऊंगा। अब नाम अलग अलग थे, पर सबने देख लिया कि ये गेहूं है। इसी तरह से जब तक इस खुदा को नहीं देखा, देखा नहीं खुदा को फिर भी पुकारते हैं, देखा नहीं खुदा को फिर भी पुकारते हैं। लोग अपनी ही पसंद के बुत संवारते हैं, सबने अपने अपने इष्ट बना लिए। तो फिर संतों ने कहा आओ इस खुदा को जान लो। जब इस खुदा को जाना गया, इस परम पिता परमात्मा को सदगुरु के द्वारा जाना गया, तो देखा कि ये खुदा, ये परमात्मा निरंकार, ये तो हर जगह मौजूद है, पर इसकी सनद कौन दे, इसका प्रूफ कौन दे। तो हमारे ग्रंथों ने इसका प्रूफ किया है। रामायण में लिखा है बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल भोगी, बिन बाणी बक्ता वट जोगी। बिन पद चले सुने बिन काना, पैर नहीं है पर सब जगह मौजूद है, पर सबकी सुधा सुनता है, कान नहीं है। इसी तरह से कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है नैनम छदंती शस्त्राणि, मुझे शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। नैनम तदति पाव का, मुझे अग्नि भी नहीं जला सकती। ना चेनन क्लोदंती आपुन सुसुति मारुता, मुझे पानी से नहीं भिगोया जाता, वायु से नहीं उड़ाया जा सकता।
फिर कुरान शरीफ में लिखा अस्सला तो मेराजुल मोमिनीन, मोमिन वो जो सजदे में खुदा का दीदार करे। जब दीदार खुदा कर लेता है तो कुरान शरीफ जिसके 30 हिस्से किए हैं उसमें आयतल कुर्सी एक आयत है। आयतल कुर्सी में लिखा है कि जमीन से आसमान तक मेरी कुर्सी है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये कितना बड़ा है? जमीन से आसमान तक मेरी कुर्सी, एंडलेस, एंड नहीं है आसमान का, तो एंडलेस, जमीन से आसमान तक मेरी कुर्सी। न मैं खाता हूं, न मैं पीता हूं, न मैं सोता हूं, न मैं ऊँगता हूं। अच्छा, तो फिर 29वें पारे में लिखे, 30 से किए 29वें पारे में लिखा है तुम 5 बात कर रहे हो तो यहाँ मुझे यहाँ महसूस करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं तुम्हारी बातें भी सुन रहा हूँ, तुम्हारे दिलों के हाल भी जानता हूँ। फिर 30वें पारे में लिखा अस्सलातु मिनरजुल मोमिनीन, मोमिन वो जो सजदे में खुदा का दीदार करे। जिसने दीदार खुदा कर लिया वो मोमिन हो गया। अब मोमिन कैसा हो गया कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं मोमिन की आंखों से देखता हूँ, मोमिन की जबान से बोलता हूँ, मोमिन के हाथों से कर्म करता हूँ, मोमिन के पैरों से चलता हूँ। वाह भाई, कैसे हुआ? ये सब तब हुआ जब हाजिर नबी, मौजूदा सदगुरु हाजिर नबी जो शरीर करके चला गया वो नहीं, जो शरीर करके मौजूद है। हाजिर नबी तू सामने आ, मैं सजदा करूं, तेरे नाम को सजदा कौन करे? जब खुद ही खुदा आ जाए फिर गैर को सजदा कौन करे? जब हाजिर नबी आता है तो दीदार खुदा करवा दे। वाह जी वाह। जब ये दीदार खुदा हो जाता है तो फिर हमें जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहु है, जिधर देखता हूँ उधर खुदा ही खुदा है साथ सबके नागे। पर ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान हम लेते हैं ज्ञान कक्ष में जाके, चाहे किसी मजहब के मानने वाले हो, किसी भी मक्ते के जानने वाले हो, किसी भी तरह की इबादत करने वाले हो, पर यहाँ आकर के ना धर्म बदला जाता, दास का धर्म नहीं बदला। धर्म तो अब समझ में आया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट न प्राण। तो वहां जाकर के न धर्म बदला जाता है न नाम बदला जाता है, नाम भी नहीं बदला, वाह जी वाह। न पहनावा बदला जाता है। तो आइए संतो महापुरुषों, जिन्होंने ये ज्ञान ले लिया वो ज्ञान लें, बहुत अच्छी बात। जिन्होंने नहीं लिया वो जरूर जरूर लें, चाहे किसी मक्ते के। जानने का तो अधिकार सबको है, निद्रा भोजन भोग बे पशु और पुरुष समान 4 काम तो सब कर रहे हैं, पर देखकर इबादत करना यही जो है फलीभूत होती है। सासंग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सासंग जी बहुत सुंदर भावों से